जय हिंद एवरीवन। आज हम कॉन्सेप्ट की थर्ड क्लास देखते हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट 11 टू 15 देखने वाले हैं। और इससे पहले आपको 1 टू 5 और 6 टू 10 कॉन्सेप्ट आपको अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज इस क्लास में आगे पढ़ते हैं हम कि आगे के कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड हैं। और याद रखना चाहिए, बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं जिससे आपको ग्रामर की क्लियरिटी होगी। और बाकी आप भी मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट हो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती हो। तो देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 11 किस बेसिस पर है। 11 हमारा पोजीशन ऑफ ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स मींस दैट कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। एक होता है ऑर्डिनल्स और एक होता है कार्डिनल। इनकी पोजीशंस क्या होती हैं, किस तरीके से इनका यूज करते हैं ताकि हमारी ग्रामेटिकल एरर कंसिडर ना की जाए। तो पहले हम जानते हैं कि ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मींस जो ऑर्डर को बताते हैं, जैसे 10th प्लेस, 13th प्लेस, 15th प्लेस। तो जो ये पोजीशन को बताते हैं उन्हें हम ऑर्डिनल बोलते हैं, ऑर्डर को बताने वाले। और कार्डिनल जो ग्रुप को बताएं, एक कंप्लीट नंबर को बताएं, एक कंप्लीट एक नंबरिंग डिसाइड करें, जैसे 1 2 3। तो 3 का मतलब क्या कि 3 का ग्रुप। ऐसे में 10 की बात करने लगूं तो 10 का मतलब है 10 का ग्रुप है। ऐसे में 50 का बात करने लगूं तो 50 में तो 50 का ग्रुप। तो इस टाइप में इनका ग्रुप है। और वैसे ही यदि हम ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डर 50th मतलब 50वां भाग। तो यहाँ पर ये सिंगुलर में चलता है और ये मे बी प्लूरल हो सकते हैं। तो इस टाइप से हम दो नंबरों को दो सेक्शन में बांट सकते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। अब इनका हम एग्जांपल देखकर जानते हैं कि किस तरीके से इनका यूज होता है। तो आप सब जानते होंगे कि जो फर्स्ट होता है, मतलब अगर किसी रेस में या फिर कोई भी फर्स्ट पोजीशन पर आता है, तो फर्स्ट पोजीशन पर आने वाला मेनली एक ही बंदा होगा। भई अगर वर्ल्ड कप जीत रहा है, वर्ल्ड कप वगैरह एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो एक ही जीतेगा। तो आप जैसे सेंटेंस है, ही हैज सोल्व्ड द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट 5 का मतलब है स्टार्टिंग से लेकर और फर्स्ट 5 जितने बैठेंगे 1 2 3 4 5, इसके बाद जितने भी हैं वो 5 से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट 5 नंबर्स। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 5 फर्स्ट नंबर, ये क्वेश्चंस 5 फर्स्ट क्वेश्चंस, ये गलत होगा कहना। क्योंकि कभी भी फर्स्ट जो है वो 5 नहीं हो सकते। फर्स्ट फर्स्ट होता है जिसमें सिंगुलर आता है। तो फर्स्ट 5 फर्स्ट नहीं हो सकता कभी भी, हमेशा होगा तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होंगे। तो हमारे ये क्वेश्चन सही है। और आपने अब जान लिया होगा कि किस तरीके से यूज करें। तो ऑर्डर जो आपका ऑर्डिनल नंबर है वो पहले लिखा जाएगा और कार्डिनल आपका बाद में लिखा जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिसमैन चेक्ड ओनली द फर्स्ट 10 ट्रक्स। अब सपोज कीजिए कि ट्रक्स की लाइन है कुछ, जहां पर पुलिस चेक कर रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से 50 ट्रक्स वहां पर खड़े हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि पुलिस वालों ने स्टार्टिंग के 10 ट्रक चेक किए। 10 ट्रक चेक किए। तो आप क्या कहोगे कि 10 फर्स्ट ट्रक्स, क्या उसने 10 फर्स्ट चेक करे? क्योंकि 10 फर्स्ट तो हो ही नहीं सकते कभी भी। तो हमेशा होगा तो फर्स्ट 10 ट्रक्स। क्लियर है। और याद रखना, कार्डिनल से ऑर्डिनल से पहले द का भी यूज करता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो द फर्स्ट 10 ट्रक्स सही है हमारा। क्लियर। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आई होप। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा 12 कॉन्सेप्ट, सम और एनी। देखिए बच्चों, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इन टुकड़ों में भी पढ़ लोगे तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगा कि एरर कहाँ पर है। देखिए, सम और एनी। तो यहाँ पर सम कहा गया है कि सम जो होता है वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है क्या, सम। और एनी जो होता है वो नेगेटिव के लिए और इंटरोगेटिव के लिए यूज किया जाता है। और मैं एनी की एक और चीज एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा कि एनी को या तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है या फिर आपको प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है। ध्यान रखना है इस बात का कि सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी जो होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। हमें एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई डोंट हैव सम
या फिर एनी, आपके पास ऑप्शन है सम या एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड। अब हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, डोंट आ रहा मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे, सम का यूज नहीं करेंगे। तो आप पढ़िए, आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी नीडेड सम या एनी, सम और एनी टाइम टू थिंक अबाउट माई प्रपोजल। मीन्स दैट ये क्या है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, एनी का नहीं सम का। तो अब रीड कीजिए आप क्वेश्चन को। सी टोल्ड मी दैट सी नीडेड सम टाइम टू थिंक अबाउट माई प्रपोजल। क्लियर है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है हमारा। देखिए ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगा कि 100 प्लस कॉन्सेप्ट जाए और जितने भी आपके एग्जाम तक अपलोड हो जाए आप सभी को देख लेना, एरर आपको यहीं से देखने को मिलेगी। और मैं और भी क्लासेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रहा हूँ। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब अगर वर्ड यूज हो तो उसके बाद हमारा नाउन यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में। नाउन किस में यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में। और वर्ब भी हमारे नाउन की अकॉर्डिंग आती है, वर्ब भी कितनी होगी, सिंगुलर होगी। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता भी है इस पर। तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारा कि ईच बॉय ऑफ दिस क्लास वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आपको दे दिया जाता कि ईच बॉयज ऑफ दिस क्लास, तो वहां पर ईच बॉयज गलत होता क्योंकि ईच के बाद हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नाउन आएगा और इस सिंगुलर की वजह से यहाँ पर वर नहीं आएगा, तो आपको वर लगा देता, वो भी गलत होता, वाज ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं। एवरी हाउसेज, अब यहाँ पर यदि होता हाउसेज तो एरर वही मार्क हो जाती है कि हाउसेज नहीं होगा, ये सिंगुलर आएगा एवरी के बाद। ऑफ द स्ट्रीट, लुक, अब दो ऑप्शन होता है लुक्स या फिर लुक। तो लुक जो होता है वो होता है प्लूरल, तो यहाँ पर इस सिंगुलर की वजह से यहाँ पर लुक्स आएगा ना कि लुक होगा। ठीक है बच्चों, मैंने ये भी बता दिया कि एरर आपकी कैसे बन सकती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा 14th कॉन्सेप्ट, और 14th कॉन्सेप्ट कह रहा है हमारा डोंट यूज वेरी, मोर, मच विद दीज एडजेक्टिव्स। मींस आपको कुछ एडजेक्टिव मैं बताऊंगा, इनसे पहले कभी भी हम वेरी, मोर, मस्ट का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये खुद में ही परफेक्ट होते हैं, ये खुद में ही 100% है। तो इन्हें हम और ज्यादा और कम या फिर सबसे ज्यादा नहीं बता सकते। जैसे मैं बात करूं आपकी यूनिवर्सल, अब यूनिवर्सल को हम ये तो नहीं कह सकते कि मोर यूनिवर्सल, मोस्ट यूनिवर्सल, एक्सीलेंट है। तो एक्सीलेंट तो खुद में ही एक्सीलेंट होता है 100%। ठीक है बच्चों, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, नहीं। अब देखिए डेड है, डेड का मतलब मरा हुआ, तो कोई व्यक्ति मरा हुआ है, कोई मरा हुआ जानवर है या कोई भी है, तो उसे हम वेरी डेड बोलेंगे, मोर डेड, मोस्ट डेड, मस्ट डेड, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसे एडजेक्टिव है जिनसे पहले हम वेरी, मोर, मस्ट का यूज नहीं करते। जैसे हम फुल का यूज कर लें, तो फुल होता है, 100% होता है। फुल को हम मोस्ट फुल, मोर फुल, मस्ट फुल थोड़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये एडजेक्टिव याद होने चाहिए। इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल, एटर्नल, चीफ, एक्सीलेंट, डेड, एंटायर, एम्प्टी, फुल, यूनिक, परफेक्ट, सुप्रीम और आइडियल। तो ये कुछ वो इंपोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जो अब तक एग्जाम में आए हैं, देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हमारा, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कैन एश्योर यू दैट दिस स्कूल इज मोस्ट एक्सीलेंट। तो मोस्ट, अब दिस स्कूल इज एक्सीलेंट आएगा, सीधा सीधा मोस्ट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आई रियली लव द एरिया एंड सी इट एज द मोस्ट आइडियल प्लेस टू गेट मैरिड। तो एरर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो मोस्ट आइडियल कभी नहीं होता, हम यूज करेंगे सिर्फ आइडियल प्लेस। तो यहाँ पर आपको मस्ट और मोस्ट अलग कर लेना कि हम मोस्ट भी इसमें एडजेक्टिव पहले नहीं आ सकता। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लास, कॉन्सेप्ट 15 कॉन्सेप्ट क्या करा कि इफ अ पर्सन, ये इंपोर्टेंट है बच्चों, डिग्री से रिलेटेड है, वहां से ले आया। इफ अ पर्सन और थिंग इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ ग्रुप, he or it should not be a part of that group।
मीन्स अगर हम किसी पर्सन या थिंग की कंपैरिजन करेंगे किसी ग्रुप से, यदि वो उसका पार्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, और वो उसका पार्ट नहीं है तो हम किस तरीके से सेंटेंस को सही करेंगे। तो देखिए, तो मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। रोहन इज टोलर देन ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द अदर गर्ल्स। आपके पास दो ऑप्शन है कि रोहन इज टॉलर देन ऑल द गर्ल्स या ऑल अदर गर्ल्स। देखिए बच्चों, यदि यहाँ पर रोहन हमारा गर्ल होता, मतलब कोई गर्ल का नाम होता सीता, रीता, ठीक है, ये सालू, ये नाम होते तो हम कह सकते थे कि वो गर्ल है। तो वो गर्ल जो होगी वो अदर गर्ल्स है, टॉलर होगी। बट यहाँ पर रोहन एक बॉय है जो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है जिसके कंपैरिजन की गई है। तो हम इसका यूज करेंगे कि रोहन इज टॉलर देन ऑल द गर्ल्स, सभी गर्ल्स हो सकते। लेकिन अगर ये गर्ल होती तो हम यूज करते ऑल द अदर गर्ल्स, क्योंकि इसे निकाल दिया जाता गर्ल्स के उसमें, क्योंकि ग्रुप में ये शामिल नहीं की जाएगी अदर गर्ल्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, राहुल इज मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द एम्प्लॉइज एंड, और आपके पास ऑप्शन है द अदर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। अब दो ऑप्शन है आपके सामने कि ऑल द एम्प्लॉइज या ऑल अदर एम्प्लॉइज। अब देखिए, ऑफ हिज कंपनी, जब वह उस कंपनी का पार्ट है ऑलरेडी, तो यानी कि राहुल भी एक एम्प्लॉय हुआ, और एम्प्लॉय हुआ तो वो मोर हार्ड वर्किंग ऑल द एम्प्लॉइज नहीं होगा, ऑल अदर एम्प्लॉइज होगा, मतलब अदर एम्प्लॉइज से ज्यादा हार्ड वर्किंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पीडीएफ हो, नोट्स हो या कोई भी अपडेट हो मिल जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन के लिए। और यदि आप एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। कोई भी गाइडेंस हो मैं आपके लिए समझाने के लिए तैयार रहूंगा, और जितनी भी गाइडेंस होगी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।